टॉपिक पूरा करेंगे। आप देखो, जब तक हमने कोई फीचर बनाया नहीं होता तब तक हमारे पास केवल दो ऑप्शन एक्टिव होती हैं, एक है हेलिक्स एंड स्पाइरल और एक है कर्व थ्रू एक्सवाइजेड पॉइंट। ठीक है, तो पहले मैं हेलिक्स एंड स्पाइरल बताता हूँ, फास्ट करवाऊंगा। मैंने कल भी करवाया था ये आपको। जब आप हेलिक्स एंड स्पाइरल लेते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं थ्रेड्स बनाने के लिए या स्प्रिंग बनाने के लिए, चूड़ियाँ काटने के लिए या स्प्रिंग बनाने के लिए। आपको ये कहता है कि एक सर्कल बनाओ, इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हेलिक्स अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको एक सर्कल पहले बना के देना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, देखिए मैंने सर्कल का बेस डायमीटर 50 का और एग्जिट कर दिया। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये बनाया, हमारे सामने यहाँ पर एक स्प्रिंग सा बनता दिखाई देने लगा। यहाँ पर आप देखो, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है पिच, एक होता है रेवोल्यूशन और एक होती है हाइट। अभी आप देखो कि हमने पिच रखी है 50 की मैंने, और रेवोल्यूशन हमने रखा 1। मैंने एक की जगह यहाँ पर 5 कर दिया रेवोल्यूशन, तो ये राउंड 5 हो गए। पिच इनके बीच का गैप होता है, स्पेसिंग होती है। 50 की थी, मैं जैसे जैसे इसे कम करता जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि क्या कम होता जा रहा है। हाइट अपने आप कैलकुलेट होती है। अगर मैंने 30 की पिच रखी, 5 रेवोल्यूशन थे, तो 5 इंटू 5 थी 15, 150 हाइट हो गई। ठीक है, तीन चीज़ें हैं, दो आप बताओगे, एक वो खुद कैलकुलेट करेगा। तो देखा आपने, अभी हमने जो तरीका लिया था ये था पिच एंड रेवोल्यूशन। आपने पिच बताया, आपने बताया 30 की पिच रखेंगे, आपने कहा 5 रेवोल्यूशन रखेंगे, तो हाइट उसने खुद निकाल ली। जिन चीज़ों का बैकग्राउंड ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, जिनका बैकग्राउंड आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है उसे हम चेंज कर सकते हैं। मतलब ये दोनों बदले जा सकते हैं, ये नहीं बदले जा सकते, और नीचे तो कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इसे हम फ्लैग कहते हैं। ये वैल्यूज़ आप चाहे यहाँ से बदल दो चाहे यहाँ से बदल दो, एक ही बात है। अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे तो ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आएगा। स्टार्टिंग एंगल 225 डिग्री का है। जब हम किसी चीज़ के ऊपर चूड़ी काटते हैं तो उसमें स्टार्टिंग एंगल ही मैटर करता है कि आप उसको जब घुमाएंगे तो किस तरह से चढ़ेगा वो। ये हो गया स्टार्टिंग एंगल, इसके अंदर में हम दे सकते हैं। आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। चूड़ी अगर हम घुमा रहे हैं तो पेज हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वो भी हम कर सकते हैं। हमारे पास ये टेपर का ऑप्शन भी है। टेपर जैसे मैंने सिलेक्ट करा तो आप इसमें एंगल दे रहे हो, जैसे आपने 4 डिग्री दिया तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर जाते हैं तो बढ़ता जा रहा है इसका डायमीटर, और अगर हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे तो डायमीटर कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप टेपर हटा देंगे तो ये हट ही जाएगा। ये हमने पहला केस लिया, इसमें आपने देखा पिच एंड रेवोल्यूशन था। दूसरे कंडीशन में मैंने क्या किया, हाइट एंड रेवोल्यूशन ले लिया। जब आपने हाइट और रेवोल्यूशन लिया तो क्या चीज़ें खुद कैलकुलेट करेगा अपने आप, बताओ। हाइट और रेवोल्यूशन हम बता रहे हैं तो क्या खुद कैलकुलेट करेगा, पिच करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने हाइट बता दी, रेवोल्यूशन बता दी, तो पिच खुद कैलकुलेट होगी। आपने बताया ये मेरी हाइट है 150 रेवोल्यूशन, अगर मैं इसकी हाइट को 150 की जगह मान लो कम करके अब 144 कर देता हूँ, तो पिच अपने आप घट के देखा आपने कितनी हो गई, 28.8, पहले 30 थी। तो आपने जब हाइट एंड रेवोल्यूशन बताया तो पिच खुद कैलकुलेट होगी। अगर आपने हाइट एंड पिच बताया तो क्या कैलकुलेट होगा अपने आप, रेवोल्यूशन। ठीक है ना, क्योंकि आपकी बारी वो खुद एक निकालेगा कि कितने राउंड रेवोल्यूशन बनेंगे इसमें। आपने बताई हाइट इतने की और आपने बताई पिच इतने की, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो खुद कैलकुलेट कर लेगा। मैंने यहाँ से मान लो इसको शो कर दिया, तो और ये देखो पिच इतनी रखी तो उसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 3.472 आ रहा है। यहीं पे अगर मैंने इसकी हाइट को बढ़ा के 155 कर दिया तो आपने देखा रेवोल्यूशन अपने आप बढ़ के ज़्यादा आ गया। ठीक, इसमें लास्ट ऑप्शन स्पाइरल की है। स्पाइरल जब हम लेते हैं तो इसमें हमें हाइट नहीं मिलती, केवल ये फ्लैट मिलता है, कछुआ छाप के जैसे ये शेप मिलती है। अभी तो मैं ये समझना है कि हम इनको लगाते कैसे हैं, इसका यूज़ कैसे करेंगे, स्प्रिंग कैसे बनाएंगे, वो सब हम बाद में सीखेंगे जब मैं आपको इसमें कमांड सिखाऊंगा स्वीप वाला, तब बताऊंगा। फिलहाल आपने देखा कि इसमें जब हमने लिया तो ये केवल इसमें पिच और रेवोल्यूशन आ रहे हैं, इसमें हाइट का कोई चक्कर नहीं है। जब हम इसको बनाते हो तो ऐसे बन जाता है। अगर मैं इसको वापस ले जाता हूँ इसी पे, यहाँ पर आप देखो एक जगह लिखा था कांस्टेंट पिच और एक जगह लिखा था वेरिएबल पिच। मैंने जैसे ही वेरिएबल, कांस्टेंट का मतलब ये था कि सभी के बीच का गैप बराबर बराबर है पिच सबकी। अगर हम वेरिएबल पर आते हैं तो आप इसमें वेरिएशन दे सकते हो। कैसे, ये देखो हमारे पास एक टेबल बनकर आ गया। इस टेबल में अगेन वही बात है, जिसका बैकग्राउंड ग्रे कलर में उसमें चेंज नहीं कर सकते, जिसका बैकग्राउंड वाइट कलर में चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखो स्टार्टिंग पिच जो है ना, मैंने ये देखो स्टार्टिंग पिच हम बदल सकते थे। मैंने स्टार्टिंग की पिच रखी 20 की सपोज, या 10 की रख दी, और ऊपर की जाके पिच कर रख दी मैंने 30 की।
तो आपने देखा कि नीचे से ऊपर जाते जाते पिच में फर्क आता जा रहा है, देखो यहाँ कम, ये ज़्यादा 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 और ज़्यादा। यस सर। तो ये कांस्टेंट नहीं रही ना। अगर ये नीचे मान लो 10 थी तो यहाँ का ये फिर अगर 15 होगी, फिर 20 होगी, फिर 25 होगी, फिर 30 होगी, तो कांस्टेंट तो नहीं रही। और फिर हमने यहाँ पे जाके दोबारा से लिए, ये देखिए। अब इसमें अगली फिर इसने हाइट पूछी तो मैंने यहाँ पे हाइट भर दी 150 की। रेवोल्यूशंस हमने यहाँ पे 10 दे दिए। तो आपने देखा क्या किया, पिच 150 की चली गई थी, सॉरी पिच को मैंने क्या किया 30 ही रखा। तो अब आप देखो यहाँ तक वेरिएबल थी पिच, फिर यहाँ मैंने कांस्टेंट कर दी, इन सब में बराबर गैप आ रहा है ना। यस सर। क्योंकि आपने बोला कि देखो 0 से लेके 5 रेवोल्यूशन तक, 0 से लेके 5 रेवोल्यूशन तक आपने बोला कि हमारी जो पिच है वो यही रहेगी, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास 3 ये लिखा हुआ, ये पिच रेवोल्यूशन हाइट। आपने बोला कि 0 से लेके 5वें चक्कर तक, तो इसकी ये 10 से शुरू होगी पिच और 30 पे जाके खत्म हो जाएगी। वो डायमीटर से लास्ट में। हाँ लास्ट में डायमीटर है। और उसके आगे आप देखो कि ये 30 से लेके 5वें से लेके 10वें राउंड तक हमने 30-30 मेंटेन करा, तो कांस्टेंट आ गया। अगर आप चाहो तो लास्ट में डायमीटर का ऑप्शन भी है। इसने डायमीटर कैसे निकाल लिया, जो सर्कल आपने बनाया था ना उसको सिलेक्ट करने पे इसने खुद निकाल लिया था। तो नीचे 50 का डायमीटर था, अब मैंने इसको ऊपर जाके चेंज कर दिया, ये देखो शो कर दिया, तो ये ऊपर जाके फैल भी गया, ठीक। तो आप इसमें चाहे जितने मर्जी आगे ऐड कर सकते हैं टेबल के अंदर में और अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसे कहा जाता है वेरिएबल पिच, ठीक है। ये देखिए, इसका यूज़ हम आगे समझेंगे कैसे करते हैं। इसके बाद हम अगले उस पर आ जाते हैं, ये था हेलिक्स एंड स्पाइरल, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसे अगला हम ऑप्शन करने जा रहे हैं, इसका नाम है कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट्स। कर्व थ्रू XYZ पॉइंट से लेते हैं। कर्व थ्रू XYZ पॉइंट में क्या होता है, आपके पास अगेन टेबल आ जाता है। टेबल में आप XYZ की वैल्यू बताओ। मैंने पहले पॉइंट की वैल्यू दी 0, 0। दूसरा पॉइंट में जब मैंने क्लिक करा तो मैंने वैल्यू कुछ और भर दी। आप नीचे देख रहे हो कर्व बन रही है। जैसे जैसे हम पॉइंट देते जा रहे हैं उसी हिसाब से कर्व ये बनाता जा रहा है, देख रहे हो। ये हम जब आगे काम करेंगे तो हमें इस तरह की कर्व्स की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो कि हम कोई शेप बना रहे हैं और उसका प्रोफाइल जो है, मतलब आप फॉर एग्जांपल ये जग है, इस जग में इसका हैंडल की शेप ऐसे करके ऐसे आ रही है। इस शेप को बनाने से पहले हमने यहाँ पे ये कर्व बनाई होगी। कर्व को बनाने के बाद हमने प्रोफाइल बनाया और वो एक्सट्रूड अलॉन्ग द पाथ में ऐसे घूम गया। इसके साथ स्वीप कमांड कराऊंगा, उसमें हम इसको ऐसा घुमा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो यही बनाना पड़ेगा ना, ये बनेगा तभी तो बाकी का काम होगा। देखो ये करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ से जाकर प्लेन ले लिया, आपको मैंने प्लेन में एक ऑप्शन बताया था नॉर्मल टू द कर्व का। उसमें क्या होता था कि हम सिलेक्ट कर लें कर्व को, एक उसका एंड पॉइंट सिलेक्ट कर लें, या नॉर्मल प्लेन बन जाता था। इसके ऊपर जाके मैंने कोई प्रोफाइल तैयार कर दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जाके ये शेप बना दी, बना दी, और फिर हमने स्वीप कमांड लिया, प्रोफाइल पाथ, बन गया। तो जो मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दिया उसका वही चीज़ है ना, जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया उसी हिसाब से बनेगा ये, ठीक है। ये देखो पॉइंट इसके अंदर में ना कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखने में तो लगता है इसको टच कर रहे हैं, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट सही नहीं आता। जूम इन तो करेंगे, इतने हिस्से को बड़ा कर लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है,
ठीक है। खैर जब मैं स्वीप कमांड कराऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आपको समझ आ गया मतलब यस सर। ये कर्व हमने क्यों बनाई थी। ये तो हमारा था कर्व थ्रू एक्स वाई जेड पॉइंट्स। मैं इसको वापस और पीछे कर देता हूँ, पीछे कर देता हूँ। अगला ऑप्शन मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई बना बनाया ओपन कर लिया पार्ट, ये पहले से बना हुआ था, ये ओपन कर लिया। अगला ऑप्शन हम लेने जा रहे हैं इसमें, इसका नाम है कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट्स। अब क्या होता है आगे जब हम काम करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि काफ़ी सारी ऐसी जानकारी होगी जो आपको ड्राइंग में से ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास होंगे, यहाँ तो हमारे पास पॉइंट थे तो आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स देके बना दिया। जब पॉइंट है नहीं फिर क्या करोगे, यहाँ से लेंगे ऑप्शन रेफरेंस पॉइंट्स का। यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने सेलेक्ट करा पॉइंट 1, ये मैंने सेलेक्ट करा पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। देखा आपने कर्व बनकर आ गई। अब मुझे ऐसी कर्व चाहिए थी तो और कैसे बनाएंगे, यही तरीका है इसको बनाने का। मैंने इसको लिया, अगर आप क्लोज कर दोगे तो इसको ओके करने पे क्लोज भी बना देगा। इसका यूज़ कहाँ और कैसे करेंगे बाद में बताऊँगा, पर आपने देखा ये सारी जानकारी हमने ड्राइंग में से निकाल ली, इसलिए इसको कहा जाता है थ्रू रेफरेंस पॉइंट्स। हेलिक्स पैरेलल हो गया, रेफरेंस हो गया, एक्स वाई जेड पॉइंट हो गया। कॉम्पोजिशन कर्व की बात करते हैं। कॉम्पोजिट कर्व होता है, मैंने जब कंपोजिट कर्व का यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करा तो इसने आपसे कहा कुछ सेलेक्ट करने के लिए एजेस। मैंने देखिए एजेस सेलेक्ट करी, ये देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये कर ली मैंने और ओके कर दी। ऐसा करने में क्या हुआ, हमने देखा कंपोजिट कर्व और ये यहाँ पे पूरा का पूरा एक कर्व बन के आ गया, मतलब देखो सारा आ रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, उसी एज के ऊपर में एक और बाउंड्री बना दी आपके लिए। देख लो, यूज इस तरीके से होगा इनका, उसका जो मैंने आपको भी थोड़े एक दो बीच में एग्जांपल करके दिखाया, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ एग्जिस्टिंग अगेन मेरे पास पहले से बनी हुई फीचर था, उसी के ऊपर मैंने डुप्लीकेट बाउंड्री बना ली और उसको कर्व की तरह इस्तेमाल कर लिया। जितने हिस्से पे आपने लिया, इसकी कंडीशन ये है कि ये कनेक्टेड होना चाहिए, बीच में छूट नहीं सकता। ऐसे नहीं कि आपने ये एज के बाद उसको सिलेक्ट कर लिए, जब आप उसमें जुड़ी हुई थी ना, इसलिए हम इसको करता है। कॉम्पोजिट कर्व ऑप्शन था ये। इससे अगला ऑप्शन हम जो करेंगे इसका नाम है प्रोजेक्ट कर्व। इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इसके लिए मैं एक नई फाइल की शुरुआत कर रहा हूँ। ये मैं कर्व आपको सभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे का काम करने के लिए कर्व की जानकारी होनी जरूरी है, नहीं तो आप आगे की ड्राइंग नहीं बना पाओगे। अब आप ये देखो, मैंने जो शेप बनाई ये अनइवन शेप है, उबड़ खाबड़ है। पहली बार हमने ऐसी शेप बनाई, बना सकते हैं एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करके। अब हमने क्या किया कि मैंने यहाँ से प्लेन लिया और एक और प्लेन बना लिया इससे कुछ दूरी पे। अब तक हमने फ्लैट फेस के ऊपर तो स्केच बनाना सीखा है, मगर हमें ये नहीं पता कि हम उबड़ खाबड़ के ऊपर कैसे बनाएं, अनइवन सरफेस पे कैसे बनाएं। हमने क्या किया, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करा। जैसे पहले तो यहाँ पे मैं कुछ बना लूँ जो मैं इनको नीचे उसके ऊपर चाहिए। हम यहाँ गए, ऊपर वाले प्लेन में जाके अपने एक स्केच बना दिए। कुछ भी बना सकते हैं, ओपन हो क्लोज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ बना।
ये बना दिया। मैं चाहता था कि यही चीज़ एज इट इज़ ये चीज़ के ऊपर आ जाए। हम यहाँ से ऑप्शन लेंगे प्रोजेक्ट कर्व का। प्रोजेक्ट कर्व दो तरह का होता है, एक होता है स्केच ऑन स्केच और एक होता है स्केच ऑन फेस। अभी जो हम कर रहे हैं वो है स्केच ऑन फेस। इसने पूछा स्केच बताओ कौन सा होगा, हमने कहा ये वाला स्केच होगा, ठीक है। उसने कहा फेस बताओ कौन सा होगा, हमने कहा फेस हम इसको लेंगे। आपने देखा ले तो लिया हमने, पिंक कलर में हाईलाइट भी हो रहा है लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपका एरो जो है ऊपर की तरफ है। इसकी प्रोजेक्शन डायरेक्शन को बदल दो, जैसे आप बदल दोगे तो नीचे उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अनइवन सरफेस में भी इसको बना सकेंगे, ठीक। ये तो था स्केच ऑन फेस। अगला ऑप्शन जो करने जा रहे हैं उसका नाम है स्केच ऑन स्केच। स्केच ऑन स्केच में क्या था, मैंने इस प्लेन के ऊपर जाके एक स्केच बनाया, ये देखिए थोड़ा दूर यहाँ बना। कैसी भी शेप बनाई जा सकती थी, मैं स्प्लाइन यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी बना सकते थे आप, कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने बनाया टॉप में। एक और स्केच बनाया मैंने, वो यहाँ बना दी, ये यार खुद से बना दी हमने। तो आप ये देखो, वो जो बनाया वो था टॉप में, ये जो बनाया ये बनाया तो फ्रंट में। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करा, प्रोजेक्ट कर में स्केच ऑन स्केच का। हमने दो स्केच होने चाहिए, एक ऐसे सेलेक्ट करा 1, दूसरा ऐसे सेलेक्ट करा 2। जैसे आपने इन दोनों को सिलेक्ट करा, आपने देखा हमारे पास एक तीसरी कर्व येलो कलर में नजर आ रही है बनते हुए। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो देखो टॉप पे ले जाने पे इसके साथ मैच करती हुई आ रही है बिल्कुल, और जब फ्रंट पे जाके मैंने इसके साथ मैच करा तो यहाँ भी मैच कर रही है। इसका मतलब ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कर्व बनी जो दोनों को मैच करती आ रही है। ये वाली जो कर्व है ये एक्स वाई जेड तीनों में चल रही है, जबकि वो दोनों के दोनों जो कर्व हैं वो केवल 2 एक्सिस पे चल रही है ना। ये देखो मैंने डिस्प्ले के जैसे ओके करा, ओरिजिनल वाली हमारी ये देखो गायब हो जाएगी और ये रह गई। तो आप देखो ये हमने इसमें से निकाल लिया, ये है स्केच ऑन स्केच। तो आगे जब हम काम करेंगे, हम टिपिकल लेवल का काम करेंगे, जब कंपोनेंट बनाएंगे तो काफ़ी सारी जानकारी ऐसी होगी जो ड्राइंग में से ही निकालनी पड़ेगी आपको। हम अपने आप से कर ही नहीं पाएंगे इन चीज़ों को, ऐसे में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको आज कर्व के अंदर में स्प्लिट लाइन के अलावा प्रोजेक्ट, कंपोजिट, एक्सवाइजेड, रेफरेंस और हेलिक्स पैरेलल बताया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करके देख लो, आगे की ड्राइंग नहीं बन पाएगी अगर आपको ये नहीं आता होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास पे कल करते हैं।